गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 23 जो कि बेस्ड है चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मौलिक इकाई। इसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेल में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कोशिका अंगक, जो सेल के काफ़ी विभिन्न काम करते हैं। यही ऑर्गेनेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज़ अ ट्यूब लाइक इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इट इज़ फ्लूइड filled. It covers most of the cytoplasmic matrix and it is similar to plasma membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER कहते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER कहते हैं। इस हिंदी में हम इसको कहते हैं अंतर्द्रवी जालिका। क्योंकि इसका नाम जालिका है, इसका मतलब इसमें एक जाल की तरह एक संरचना है। ये प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के साथ पदार्थों के संचारण करती है। ये दो प्रकार की होती है, कठोर और कोमल। कठोर को हम खुरदरी भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इट सीम्स रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस. Ribosomes are the structure responsible for the synthesis of protein in the cell. ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कैसे रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स राइबोसोम्स है, जिसकी वजह से ये दिखने में रफ होती है। तो कठोर या फिर खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका की बाहरी सतह राइबोसोम से भरी होती है और इसलिए ये कठोर या खुरदुरी दिखती है। और राइबोसोम कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण करने का काम करती है। अब हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये RER से जुड़ी है। इट इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, मतलब इसमें राइबोसोम्स नहीं होते। दीज सीक्रेट लिपिड्स, और इनका काम लिपिड्स और फैट डिस्क्रीट करना होता है। कोमल अंतर्द्रव्यीय जालिका, ये कठोर जालिका से जुड़ी हुई है। इसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते और ये लिपिड स्रावित करती है। यहाँ हम देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। किसी भी सेल में प्रोटीन निर्माण की सूचना जो है वो न्यूक्लियस में DNA में प्रेजेंट होती है। व्हेन प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड बाय सेल, जब प्रोटीन की ज़रूरत होगी तो ये सूचना RNA के रूप में राइबोसोम के पास जाएगी और राइबोसोम का काम होता है मैन्युफैक्चर करना, प्रोटीन निर्माण करना। और जब ये प्रोटीन बन जाता है तो ये सेल के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जाता है RER द्वारा। तो हमने देखा कि कैसे RER हेल्प करता है प्रोटीन राइबोसोम से लेकर उसको बाकी भागों में पहुंचाने में। और इसी तरह SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है वसा या फिर लिपिड बनाने। अब हम एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका मतलब कि कभी कभी कुछ प्रोटीन और लिपिड मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। और इस प्रोसेस में कौन हेल्प करेगा? अगेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ प्रोटीन और वसा कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करते हैं, जिसको हम झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। और ये संभव ER के द्वारा होता है। हम और फंक्शंस देखते क्या है। ER का काम होता है एक नेटवर्क बनाना, सो दैट एक मैकेनिकल सपोर्ट मिले सेल को। इसके अलावा ये सेल के अंदर काफ़ी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है और लिपिड्स बनाने का काम करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड एंड ड्रग्स स्पेशली इन द लिवर सेल। इसका मतलब ये जालिका सतह पर प्रोटीन का निर्माण करती है और लिपिड्स का भी निर्माण करती है और एंजाइम की सहायता से हानिकारक पदार्थों एवं ड्रग्स का विषहरण करती है, स्पेशली लिवर सेल्स में। आगे हम और बाकी ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे।